आप जो अपनी अगली डॉक्टर की अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, आप जो गूगल पर अपनी बीमारी के लक्षण खोज खोज कर थक चुके हैं, रुक जाइए। आज मैं आपसे जो कहने जा रहा हूं, हो सकता है वो आपको झकझोर कर रख दे। हो सकता है आपको गुस्सा आए, या हो सकता है आज आपको अपनी आजादी का रास्ता मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। आज का सच कड़वा है। सच ये है कि आपकी 90% बीमारियां आपके शरीर की हैं ही नहीं, वो आपके मन की हैं, आपकी सोच की है। और अगर ये बीमारियां, ये दर्द, ये तकलीफें आपकी सोच से बनी हैं, तो इन्हें आपकी सोच से मिटाया भी जा सकता है। आप बीमार नहीं हैं, आपका शरीर बीमार नहीं है, आपकी सोच बीमार है। आपके वो दबे हुए जज्बात बीमार हैं जिन्हें आपने सालों से बाहर नहीं निकाला। आपका वो अतीत बीमार है जिसे आप आज भी अपने कंधों पर ढो रहे हैं। और आपका शरीर, आपका बेचारा शरीर, वो तो बस उस दर्द को चीख चीख कर दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है। आपकी बीमारी आपके शरीर का आपके खिलाफ विद्रोह नहीं है, यह आपके शरीर का आपसे बात करने का आखिरी तरीका है। आज हम बात कर रहे हैं उस एक रहस्य की जिसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा जैसे न्यूरोसाइंटिस्ट साबित कर रहे हैं। वो रहस्य जिसे लुइस हे ने खुद कैंसर को हराकर दुनिया को सिखाया, और वो रहस्य जो ब्रूस लिप्टन की बायोलॉजी हमें चीख चीख कर बता रही है। यह विषय पॉजिटिव थिंकिंग का नहीं है, यह साइकोसोमैटिक यानी मनोदैहिक सच्चाई का है। साइको यानी मन, सोमा यानी शरीर। आपका शरीर वो पर्दा है जिस पर आपका मन अपनी अनकही, अनसुनी, अधूरी भावनाओं की फिल्म चला रहा है। आपका डायबिटीज, आपका माइग्रेन, आपका आर्थराइटिस, यहां तक कि आपका कैंसर, ये सिर्फ नाम है। असली बीमारी कुछ और है। असली बीमारी है दबा हुआ गुस्सा। असली बीमारी है सालों से पाला गया अपराध बोध। असली बीमारी है वो धोखा जिसे आप आज तक माफ नहीं कर पाए। असली बीमारी है खुद से नफरत। चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह एक सच्ची कहानी है, एक ऐसे आदमी की जिसे डॉक्टरों ने लाइलाज घोषित कर दिया था। आदमी का नाम था नॉर्मन कजिन्स। साल 1964। नॉर्मन को एक ऐसी अजीब और दर्दनाक बीमारी हुई जिसका नाम था एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। यह रीढ़ की हड्डी की एक बेहद तकलीफदेह बीमारी है। उनके जोड़ों ने काम करना बंद कर दिया। उनका शरीर अकड़ता जा रहा था। दर्द इतना भयानक कि वो अपनी पलकें भी मुश्किल से झपका पाते थे। दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, नॉर्मन, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। आप धीरे धीरे लकवाग्रस्त हो जाएंगे और आप मर जाएंगे। डॉक्टरों ने कहा कि उनके ठीक होने की संभावना 500 में से 1 थी। नॉर्मन ने डॉक्टरों की तरफ देखा और एक बात कही जिसने मेडिकल इतिहास को बदल दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर 500 में से 1 भी चांस है तो मैं वो 1 बनूंगा। नॉर्मन ने एक अजीब फैसला लिया। उन्होंने अस्पताल छोड़ दिया। उन्हें पता था कि अस्पताल का माहौल, नर्सों के चेहरों पर तनाव, दवाइयों की गंध, ये सब उनके दिमाग को एक ही सिग्नल दे रहा था, तुम बीमार हो, तुम मरने वाले हो। उन्होंने खुद को एक होटल के कमरे में शिफ्ट कर लिया। उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि उन्हें दवाइयों की भारी डोज देना बंद करें। उन्होंने सिर्फ विटामिन सी के इंजेक्शन लिए और इसके बजाय उन्होंने एक प्रोजेक्टर मंगवाया। और उस प्रोजेक्टर पर उन्होंने क्या चलाया? कॉमेडी फिल्में, चार्ली चैपलिन, मार्क्स ब्रदर्स, वो सब कुछ जो उन्हें बेतहाशा हंसा सकता था। यह पागलपन लगता था। दुनिया उन्हें सनकी कह रही थी, लेकिन नॉर्मन एक बात समझ गए थे जो डॉक्टर नहीं समझ पाए थे। उन्होंने पढ़ा था कि नकारात्मक भावनाएं शरीर में जहर घोल सकती हैं, तो क्या सकारात्मक भावनाएं दवा का काम नहीं कर सकती? और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था। नॉर्मन ने पाया कि 10 मिनट तक खुलकर पेट पकड़कर हंसने से उन्हें 2 घंटे की ऐसी गहरी और दर्दरहित नींद आती थी जो मॉर्फिन के इंजेक्शन भी नहीं दे पा रहे थे। हंसी उनके शरीर का केमिकल बदल रही थी। हंसी उनके इम्यून सिस्टम को जगा रही थी। उनका शरीर जो अकड़ गया था वो धीरे धीरे खुलने लगा। जिस आदमी को डॉक्टरों ने लाइलाज कहकर छोड़ दिया था, वो कुछ ही महीनों के भीतर अपने पैरों पर चलकर उस होटल के कमरे से बाहर निकला। वो पूरी तरह ठीक हो गए। नॉर्मन कजिन्स ने दुनिया को बताया कि उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपने शरीर को उसका काम करने दिया। उन्होंने अपने मन को, अपनी सोच को, अपने डर को, अपने शरीर को बीमार करने से रोक दिया।
उन्होंने हंसी को अपनी दवा बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि आपका शरीर सिर्फ दवाइयों पर ही प्रतिक्रिया नहीं करता, वो आपकी भावनाओं पर भी प्रतिक्रिया करता है। आपकी हंसी, आपका प्यार, आपकी खुशी, ये सिर्फ अच्छे एहसास नहीं हैं। ये बायोकेमिकल दवाइयां हैं जो आपका दिमाग मुफ्त में बनाता है। अगर नॉर्मन कजिन्स की कहानी आपको उम्मीद देती है, तो लुइस हे की कहानी आपकी रूह कंपा देगी। यह आपको उन अंधेरे कोनों में ले जाएगी जहां आप शायद कभी नहीं जाना चाहते। लुइस हे, यू कैन हील योर लाइफ किताब की लेखिका, एक ऐसी महिला जिसने लाखों लोगों को खुद से प्यार करना सिखाया। लेकिन यह सब शुरू हुआ एक बहुत ही भयानक मोड़ से। लुइस को सर्वाइकल कैंसर डायग्नोस हुआ। डॉक्टरों ने तुरंत कहा, सर्जरी करनी पड़ेगी। देर हो चुकी है। लुइस उस वक्त एक सफल लेखिका बन चुकी थी। वो दूसरों को मन की शक्ति के बारे में सिखाती थी, और जब उन्हें खुद कैंसर हुआ तो उन्होंने इसे बदकिस्मती या ऊपर वाले का कहर नहीं माना। उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जो हम में से कोई नहीं पूछता। उन्होंने पूछा, यह कैंसर क्यों हुआ? मेरा शरीर मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? डॉक्टर शरीर के ट्यूमर को देख रहे थे। लुइस उस सोच को खोज रही थी जिसने उस ट्यूमर को जन्म दिया था। और जब उन्होंने खोजना शुरू किया तो उनके सामने उनका वो दर्दनाक अतीत आकर खड़ा हो गया जिसे वो सालों से दबाती आ रही थी। लुइस हे का बचपन। 5 साल की उम्र में उनके साथ यौन शोषण हुआ। उनके सौतेले पिता का दुर्व्यवहार, गरीबी, अपमान, सालों तक उन्होंने इस नफरत को, इस गुस्से को, इस अपराध बोध को अपने अंदर सीने में दबाए रखा। उन्हें लगता था कि वो गंदी हैं, वो प्यार के लायक नहीं हैं, वो बेकार हैं। यह जो खुद के लिए गहरी नफरत थी, ये जो सालों का दबा हुआ गुस्सा था, वो उनके शरीर में कैंसर बनकर फूट पड़ा था। लुइस हे ने एक क्रांतिकारी फैसला लिया। उन्होंने डॉक्टरों से 6 महीने का समय मांगा। उन्होंने कहा, सर्जरी से पहले मुझे कुछ मानसिक काम करना है। और इन 6 महीनों में लुइस ने दवाइयां नहीं खाई। उन्होंने माफी को अपनी दवा बनाया। यह आसान नहीं था। उन्होंने आईने के सामने खड़े होकर काम किया। वो आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर कहती, लुइस, मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करती हूं जैसी तुम हो। शुरू में तो उन्हें यह कहते हुए रोना आता था, घिन आती थी। उन्होंने उन लोगों को मानसिक रूप से माफ किया जिन्होंने उन्हें तकलीफ दी थी। माफ इसलिए नहीं किया कि वो लोग सही थे, माफ इसलिए किया ताकि वो लुइस आजाद हो सके। उन्होंने उस गर्म कोयले को हाथ से फेंक दिया जिसे वो सालों से पकड़े बैठी थी। उन्होंने हर उस नकारात्मक सोच को बदला जो उनके बचपन में उनके दिमाग में डाल दी गई थी। मैं बेकार हूं को बदला, मैं एक शानदार इंसान हूं, मुझे कोई प्यार नहीं करता को बदला, मैं प्यार से घिरी हुई हूं। उन्होंने अपने शरीर से बात की। उन्होंने अपने कैंसर सेल्स से कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूं, मैं अब इस गुस्से को छोड़ रही हूं। 6 महीने बाद लुइस वापस डॉक्टर के पास गईं। उनके टेस्ट हुए, स्कैन हुए। डॉक्टर हैरान थे, स्तब्ध थे। कैंसर का एक निशान भी बाकी नहीं था। द कैंसर वॉज गॉन कंप्लीटली। लुइस हे ने अपनी किताब में एक लाइन लिखी जो आज इस वीडियो का सार है। अगर हम मानसिक काम करने को तैयार हैं तो लगभग हर बीमारी को ठीक किया जा सकता है। आपकी बीमारी का इलाज सिर्फ अस्पताल में नहीं है। आपकी बीमारी का इलाज आपके अतीत में, आपकी दबी हुई भावनाओं में और आपकी माफ ना करने की जिद में छिपा है। तो क्या ये सब सिर्फ अच्छी कहानियां हैं? क्या ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग का जादू है? नहीं, यह न्यूरोसाइंस है, यह क्वांटम फिजिक्स है और यह एपिजेनेटिक्स है। और इस क्रांति के मसीहा हैं डॉक्टर जो डिस्पेंसा। जो डिस्पेंसा खुद एक जीती जागती मिसाल है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसको समझने में लगा दी और उन्होंने हमें वो सच दिया जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 1, आपका व्यक्तित्व आपकी व्यक्तिगत सच्चाई बनाता है। जो डिस्पेंसा कहते हैं, आपकी 95% जिंदगी आपके अवचेतन मन के प्रोग्राम पर चलती है। आपकी आदतें, आपकी भावनाएं, आपकी सोच, वो सब ऑटोमेटिक हैं। आप सालों से एक ही तरह से सोचते आए हैं, सालों से एक ही तरह का गुस्सा, डर या दुख महसूस करते आए हैं। न्यूरोसाइंस कहता है, अगर आप 30 साल से हर छोटी बात पर गुस्सा होते आए हैं तो आपके दिमाग में गुस्से का हाईवे बन चुका है।
वो सर्किट इतना मजबूत है कि अब आपको गुस्सा करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप होता है। और जब आप गुस्सा, डर या तनाव महसूस करते हैं तो क्या होता है? आपका दिमाग आपके शरीर को सिग्नल भेजता है, खतरा है। शरीर तुरंत फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। वो कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे स्ट्रेस और टेंशन के हार्मोन्स से भर जाता है। थोड़े समय के लिए यह अच्छा है, शेर से बचने के लिए यह जरूरी है। लेकिन अगर आप 24 घंटे सातों दिन अपने बॉस के बारे में सोचकर, अपने लोन के बारे में सोचकर, अपने टूटे रिश्ते के बारे में सोचकर उसी फाइट या फ्लाइट मोड में रहें, तो आपका शरीर उस जहर में नहाने लगता है। और जब शरीर लगातार स्ट्रेस में रहता है तो वो हीलिंग का काम बंद कर देता है, वो ग्रोथ का काम बंद कर देता है। उसका सारा ध्यान सिर्फ जिंदा बचने पर होता है। और तब आपका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, आपका पाचन तंत्र बिगड़ जाता है और आपकी स्वस्थ कोशिकाएं टूटने लगती हैं। और एक दिन डॉक्टर इसे एक नाम दे देता है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर। डॉक्टर डिस्पेंसा कहते हैं, बीमारी का मतलब है कि आप सालों से एक ही भावना, एक ही सोच में जी रहे हैं और अब आपका शरीर कह रहा है बस, अब और नहीं। तो इलाज क्या है? अपनी पर्सनालिटी को बदलना, अपने गुस्से के हाईवे को तोड़ना और शांति का नया रास्ता बनाना। और यह कैसे होगा? ध्यान से। ध्यान का मतलब सोच को रोकना नहीं है, ध्यान का मतलब है अपनी सोच को देखना। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप अपने ऑटोमेटिक प्रोग्राम को रोकते हैं। आप गुस्से से हटकर गुस्से को देखने वाले बन जाते हैं। और जिस पल आप अपनी पुरानी सोच को देख लेते हैं, आप उस सोच के गुलाम नहीं रहते, आप उसे बदल सकते हैं। आप अपने दिमाग को रिवायर कर सकते हैं। आप सचमुच अपने दिमाग के सर्किट बदल सकते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। लेकिन आप कहेंगे, मेरी बीमारी तो मेरे जीन्स में है। मुझे डायबिटीज अपने पिता से मिली है, मुझे आर्थराइटिस अपनी मां से मिला है। आज मैं आपके इस सबसे बड़े धोखे से पर्दा उठाने वाला हूं। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन एक बायोलॉजिस्ट हैं। वो सालों तक यह मानते थे कि जीन्स ही हमारी जिंदगी के मालिक हैं, जो जीन्स में लिखा है वो होकर रहेगा। लेकिन अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेडिकल साइंस की नींव हिला दी। उन्होंने पाया कि जीन्स मालिक नहीं है, जीन्स तो सिर्फ ब्लूप्रिंट है। जीन्स को ऑन या ऑफ कौन करता है? जीन्स को सिग्नल कौन देता है? माहौल। लिप्टन ने एक सेल को लिया और उसे एक पेट्री डिश में रखा। सेल स्वस्थ था। फिर उन्होंने उस डिश का माहौल बदल दिया। उन्होंने उसमें जहरीले तत्व डाले। वही स्वस्थ सेल बीमार पड़ गया। फिर उन्होंने उसी बीमार सेल को वापस एक स्वस्थ माहौल में डाला और वो सेल दोबारा स्वस्थ हो गया। सेल नहीं बदला था, उसका जीन नहीं बदला था, उसका माहौल बदला था। अब यह बात ध्यान से सुनिए। आपके शरीर में 50 ट्रिलियन कोशिकाएं यानी सेल्स हैं। उन कोशिकाओं के लिए माहौल क्या है? आपका खून। और आपके खून का केमिकल कौन बदलता है? आपका दिमाग। और आपका दिमाग खून का केमिकल कैसे बदलता है? आपकी सोच और धारणा से। ब्रूस लिप्टन कहते हैं, आप अपने जीन्स के गुलाम नहीं हैं, आप अपनी धारणा के गुलाम हैं। अगर आपको विश्वास है कि आप बीमार हैं, अगर आपको विश्वास है कि आपको भी 50 की उम्र में हार्ट अटैक आएगा क्योंकि आपके पिता को आया था, तो आपका यह विश्वास आपके दिमाग को सिग्नल देगा। दिमाग आपके खून में वही बीमारी वाले केमिकल घोलेगा और वो केमिकल आपके जीन्स को ऑन कर देगा। इसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। एपी यानी ऊपर। जीन्स के ऊपर भी एक कंट्रोल है और वो कंट्रोल आपके हाथ में है, आपकी सोच में है। यही वजह है कि प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है। प्लेसिबो यानी झूठी दवा। डॉक्टर आपको शुगर की गोली देता है और कहता है, यह दुनिया की सबसे ताकतवर दवा है, इससे आप ठीक हो जाएंगे। आप उस विश्वास के साथ वो गोली खाते हैं और आप सच में ठीक हो जाते हैं। क्या उस शुगर की गोली ने आपको ठीक किया? नहीं, आपके विश्वास ने आपको ठीक किया। आपके विश्वास ने आपके दिमाग को हीलिंग वाले केमिकल बनाने का आदेश दिया। लेकिन इसका एक जुड़वा भाई भी है, नोसिबो इफेक्ट। अगर प्लेसिबो सकारात्मक विश्वास है तो नोसिबो नकारात्मक विश्वास है। जब डॉक्टर आपको कहता है आपको कैंसर है, आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं, और आप उस बात पर विश्वास कर लेते हैं, तो आपका शरीर उस विश्वास को सच साबित करने में लग जाता है। आपका दिमाग मरने वाले केमिकल बनाने लगता है। कितने लोग सिर्फ इसलिए नहीं मरते कि उन्हें बीमारी थी, बल्कि इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि वो मरने वाले हैं। अपनी सोच को बदलिए, आप अपने जीन्स को बदल सकते हैं।
तो सवाल यह है कि हमारी सोच नकारात्मक होती ही क्यों है? हम बीमार सोच क्यों रखते हैं? इसका जवाब है ट्रॉमा यानी आघात। मनोवैज्ञानिक बेसिल वैन डेर कोल्क ने अपनी पूरी जिंदगी इसी पर रिसर्च की है। उनकी किताब है द बॉडी कीप्स द स्कोर। हम सोचते हैं कि जो बुरा हमारे साथ बचपन में हुआ या 10 साल पहले हुआ वो बीत गया। हम उसे भूलना चाहते हैं। हम उसे अपने दिमाग के किसी कोने में दफन कर देते हैं। लेकिन सिगमंड फ्रायड ने कहा था, दबी हुई भावनाएं कभी मरती नहीं हैं, उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता है और वो बाद में और भी बदसूरत तरीकों से बाहर आती है। वो बदसूरत तरीके क्या हैं? वो हैं आपका डिप्रेशन, आपका एंग्जाइटी, आपका पैनिक अटैक। और जब आप इन मानसिक लक्षणों को भी नजरअंदाज करते हैं तब वो बीमारी बनकर आपके शरीर पर दिखते हैं। वो ट्रॉमा, वो आघात आपके दिमाग में नहीं आपके शरीर में बस जाता है। वो आपके नर्वस सिस्टम में अटक जाता है। वो गुस्सा जिसे आप अपने बॉस पर चीखना चाहते थे लेकिन पी गए, वो आपके लिवर में जमा हो गया। वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। वो गहरा दुख किसी अपने को खोने का जिसे आपने रोकर बाहर नहीं निकाला, वो आपके फेफड़ों में बैठ गया है, आपको अस्थमा दे रहा है। वो डर जो आपने बचपन में महसूस किया था वो आज भी आपकी किडनी और रीढ़ की हड्डी में कंपी पैदा कर रहा है। वो नकारे जाने का एहसास, वो अपराध बोध, वो आपके शरीर को ऑटोइम्यून बीमारियां दे रहा है। जहां आपका शरीर खुद की कोशिकाओं को ही दुश्मन समझकर खाने लगता है। आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं है, वो तो बस आपकी अधूरी कहानी बता रहा है। हर दर्द, हर बीमारी एक अनकही बात है, एक दबा हुआ जज्बात है। आपकी पीठ में जो दर्द है वो शायद जिम्मेदारियों का बोझ है। आपके घुटनों में जो दर्द है वो शायद आगे बढ़ने का डर है। आपका माइग्रेन वो परफेक्ट बनने का प्रेशर है जिसे आप और सह नहीं पा रहे। जब तक आप उस भावना को नहीं छोड़ेंगे आप उस बीमारी को नहीं छोड़ सकते। आप कितनी भी दवाइयां खा लीजिए, आप ट्यूमर को काट कर निकाल दीजिए, अगर आपने उस सोच को, उस ट्रॉमा को नहीं निकाला तो वो बीमारी किसी और रूप में, किसी और अंग में वापस आ जाएगी। इलाज बाहर नहीं है, इलाज भीतर है। तो अब हम क्या करें? अगर मेरी सोच ही मेरी बीमारी है तो इस सोच को कैसे बदलें? यह सिर्फ पॉजिटिव सोचने से नहीं होगा। आप खुद को धोखा नहीं दे सकते। आपको काम करना होगा, मानसिक काम। यहां 5 कदम हैं। ये वो दवाई है जो आपको खुद बनानी है। नंबर 1, पहला कदम है मानना, स्वीकार करना। जब भी आप दर्द में हों, गुस्सा महसूस करें या बीमार पड़ें तो दवा खोजने से पहले खुद से पूछें, मेरा शरीर मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? यह दर्द किस भावना से जुड़ा है? मैंने पिछले 24 घंटों में ऐसा क्या सोचा या महसूस किया जिसने मुझे बीमार किया? जिस पल आप अपनी भावना और अपनी बीमारी के बीच के लिंक को पहचान लेंगे 50% काम वहीं हो जाएगा। नंबर 2, रिहाई, भावनाओं को बाहर निकालें। आपने जो भावनाएं सालों से दबा रखी हैं उन्हें बाहर निकालना होगा। अगर आपको रोना आता है तो रोइए, तकिए में मुंह छुपाकर नहीं, खुलकर रोइए। अगर आपको गुस्सा आता है तो उसे निकालिए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। एक खाली कमरे में चीखिए, तकिए को पीटिए। दबी हुई एनर्जी का बाहर निकलना जरूरी है। शरीर को यह कंपन छोड़ना होगा। नंबर 3, माफी, लुईस हे का तरीका। यह सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी कदम है। आपको माफ करना होगा। उन्हें माफ कीजिए जिन्होंने आपको दर्द दिया। इसलिए नहीं कि वो माफी के लायक हैं, इसलिए क्योंकि आप दर्द के लायक नहीं हैं। माफ ना करना उस गर्म कोयले को हाथ में पकड़े रहने जैसा है जो आप किसी और पर फेंकना चाहते हैं। जल आप खुद रहे हैं। और सबसे जरूरी, खुद को माफ कीजिए। अपनी गलतियों के लिए, अपनी बीमार सोच के लिए खुद को माफ कीजिए। नंबर 4, रीप्रोग्रामिंग, जो डिस्पेंसा का तरीका। अब आपको अपने दिमाग के पुराने हाईवे को तोड़ना है और नया हाईवे बनाना है। यह होगा ध्यान और विजुअलाइजेशन से। हर सुबह 15 मिनट आंखें बंद करके बैठिए। अपनी पुरानी बीमार सोच को देखिए और उसे धन्यवाद कहकर विदा कीजिए। और फिर अपने स्वस्थ रूप की कल्पना कीजिए। सिर्फ सोचिए मत, उसे महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, आपका शरीर हल्का है, आप खुशी से दौड़ रहे हैं। उस स्वस्थ होने की भावना को इतना मजबूत कीजिए कि आपका शरीर उसे दवा समझकर पी जाए। जो डिस्पेंसा कहते हैं, अपने शरीर को महसूस करवाइए कि वो पहले ही ठीक हो चुका है। नंबर 5, प्रेम।
ब्रूस लिप्टन का तरीका। आपके शरीर की हर कोशिका आपकी बात सुन रही है। वो आपकी नफरत भी सुनती है और आपका प्यार भी। लुइस हे की तरह मिरर वर्क कीजिए। आईने में खुद को देखिए और कहिए, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे हर हिस्से को स्वीकार करता हूं। मैं तुम्हें ठीक होने की इजाजत देता हूं। अपने शरीर से नफरत मत कीजिए। वो आपका दुश्मन नहीं, आपका साथी है। उसे प्यार दीजिए, उसे आभार दीजिए। आभार, ग्रेटिट्यूड यानी धन्यवाद, सबसे ऊंची हीलिंग वाइब्रेशन है जो आपके खून का केमिकल 1 सेकंड में बदल सकती है। आज हमने एक लंबा सफर तय किया है। नॉर्मन कजिन्स ने हमें सिखाया कि हंसी एक दवा है। लुइस हे ने हमें सिखाया कि माफी एक सर्जरी है। जो डिस्पेंसा ने हमें दिखाया कि ध्यान हमारे दिमाग को बदल सकता है। और ब्रूस लिप्टन ने साबित किया कि विश्वास हमारे जीन्स को बदल सकता है। इन सब कहानियों का सार एक ही है, द बॉडी लिसन्स टू द माइंड। आपकी बीमारी आपका अंत नहीं है, यह आपके बदलने का बुलावा है। यह एक सिग्नल है कि जिस तरह से आप जी रहे थे, जिस तरह से आप सोच रहे थे, वो तरीका काम नहीं कर रहा। बदल जाइए। आपका शरीर आपको धोखा नहीं दे रहा है, वो आपसे बात कर रहा है। आज उसकी सुनिए। हीलिंग किसी दवा की शीशी में नहीं है। हीलिंग आपकी अपनी चेतना में है। आप अपनी बीमारी के शिकार नहीं हैं, आप अपने शरीर के मालिक हैं। मैं जानता हूं कि यह जानकारी हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। यह ज्ञान, यह विज्ञान, यह उन लोगों को आजाद कर सकता है जो सालों से दर्द में जी रहे हैं। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि ज्यादातर लोग इस वीडियो को बंद करेंगे और इसे सिर्फ एक अच्छा वीडियो कहकर भूल जाएंगे। वो चुनेंगे अपनी पुरानी जानी पहचानी सोच में रहना। वो चुनेंगे अपनी पुरानी जानी पहचानी बीमारी में रहना, क्योंकि बदलना मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आप 20 मिनट से ज्यादा समय से मुझे सुन रहे हैं, तो आप उन ज्यादातर लोगों में से नहीं हैं। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि आप बदलने के लिए तैयार हैं। आप आजाद होने के लिए तैयार हैं। अपनी इस तैयारी का एक सबूत दीजिए। अभी इसी पल बुक ट्यूबर हिंदी के सब्सक्राइब बटन को दबाइए। यह सिर्फ एक लाल बटन नहीं है, यह आपके अवचेतन मन के लिए एक आदेश है। यह एक ऐलान है कि मैं बदलने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी शक्ति वापस लेने के लिए तैयार हूं। और अपनी इस तैयारी को सील करने के लिए नीचे कमेंट कीजिए। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, मुझे दिखाने के लिए नहीं, अपने शरीर की 50 ट्रिलियन कोशिकाओं को दिखाने के लिए कमेंट कीजिए, मैं अपने शरीर से प्यार करता हूं, या मैं आजाद होने के लिए तैयार हूं, या आई लव माई सेल्फ। इसे लिखिए और इसे महसूस कीजिए। अपनी कोशिकाओं को यह संदेश सुनने दीजिए। और अंत में, अगर यह वीडियो देखते हुए आपके मन में किसी ऐसे इंसान का ख्याल आया है जो दर्द में है, जो तकलीफ में है, तो यह वीडियो उसे भेजकर सिर्फ शेयर मत कीजिए। उसे उम्मीद भेजिए, उसे आजादी भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।